हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी प्लेन मिरर के बारे में। जो हमने बात की थी कि प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्लेन मिरर हमारा जो होता है वो लाइट को ना तो कन्वर्ज करता है और ना ही डाइवर्ज करता है। ठीक है, ना तो कन्वर्जिंग होता है और ना डाइवर्जिंग होता है। प्लेन मिरर इज़ नाइदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग। जैसे कि हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, सपोज दैट ये हमारे पास प्लेन मिरर है और इस पे हमने पैरेलल रेज इंसिडेंट की, गिराई, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल रेज जो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी ये भी क्या होंगी, हमारी पैरेलल रेज ही होंगी। ठीक है, इनकी कोई ना तो ये डाइवर्स करता है ना ही कन्वर्ज करता है, इसलिए इसकी फोकस लेंथ जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, और इसका फोकल कहाँ पे होता है, वो इन्फिनिटी पे होता है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। आगे हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। पावर ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो। बहुत ही वन लाइन क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पावर ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो। रेडियस ऑफ कर्वर्चर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। रेडियस ऑफ कर्वर्चर के बारे में भी हम बात करेंगे। वक्रता त्रिज्या के बारे में भी बात करेंगे। आगे जब हम लेंस और मिरर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से हम बताएंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, अभी बेसिकली ये जान लीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज +1। ठीक है, तो कैसे होता है मैग्निफिकेशन +1 वो हम अभी देखते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। वो फोकल लेंथ इन्फिनिटी, फोकस इन्फिनिटी पे होता है, रेडियस हमारी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, पावर 0 होती है, मैग्निफिकेशन जो होता है +1 होता है। ये एग्जाम्स में वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। अब एक हमारी जो प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की वो हम देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर, और ये व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है। ठीक है, व्यक्ति इसके पास खड़ा है, उसकी डिस्टेंस है x फ्रॉम द मिरर। मिरर से x डिस्टेंस पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो उसका जो ये हमारा क्या है, इमेज, जो हमारी इमेज बनेगी, ठीक है, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी हमारा क्या होगा, x डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिरर होगा। तो दोनों मतलब जो इमेज होगी और जो ये व्यक्ति खड़ा होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके डिस्टेंस जो होगी वो 2x हो जाएगी, क्योंकि x डिस्टेंस ये है और x डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस मिलाकर हमारा जो होगा, तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन विड्रॉ होता है कि जब हमारा कोई व्यक्ति जितनी डिस्टेंस दूर खड़ा होगा मिरर से, उसका जो प्रतिबिंब होता है उतनी ही डिस्टेंस दूर बनता है मिरर से। ठीक है, तो जो हमारी मैग्निफिकेशन पावर होती है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, बटे इमेज। ठीक है, HO बटे HI। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो हमने मिरर की साइड रख रखा है। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा ये है और इसकी इमेज ये फॉर्म हो रही है, तो इसकी हाइट और इसकी हाइट का जो रेशियो होता है वही हमारा मैग्निफिकेशन होता है। तो एक चीज़ हमने अभी देखी कि जो मिरर के इधर कोई व्यक्ति खड़ा है, जितनी डिस्टेंस पर ये खड़ा होगा सेम डिस्टेंस के बाद में ही ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा, और जितनी हाइट इसकी होगी उतनी ही हाइट हमारे इमेज की भी होगी। तो दोनों की हाइट सेम होती है। तो इन अ प्लेन मिरर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितने बड़े हम हैं, अगर जो प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उतने ही बड़े हम उसकी इमेज में बनेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इसीलिए जो मैग्निफिकेशन होता है मतलब वो +1 होता है। ठीक है, आगे कुछ और चीज़ें हम देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, जो इमेज हमारी फॉर्म होती है वो दो तरीके की, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे कोई दूसरा मिरर हो, ठीक, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर हो या लेंस हो, तो उसमें दो तरीके की इमेज फॉर्म होंगी। ठीक है, तो उनकी इमेज फॉर्मेशन के यहाँ पर जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो दो तरीके का हो सकता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन दिखाया है वो +1 दिखाया है। अब हम बताते हैं प्लस का मीनिंग क्या है।
ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन हमारा दो तरीके का हो सकता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस होने का मतलब है जो हमारा इमेज बन रही है, ठीक है, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव बोले तो सीधी इमेज बनेगी। अगर जो मैग्नीफिकेशन इज इन प्लस, दिस इज मीन दैट द इमेज इज फॉर्म्ड इन इरेक्टेड फॉर्म, ठीक है, इरेक्ट होगी, सीधी बनेगी। और अगर जो हमारा माइनस में m है तो कोई इमेज जो बनेगी वो उल्टी बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा सीधा रखा है और इमेज हमारी उल्टी बनेगी। तो अगर जो हमारा सीधा ऑब्जेक्ट बनता है तो वो वर्चुअल होगा, आभासी होगा, ठीक है। और अगर जो हमारा इन्वर्टेड इमेज बनती है तो वो रियल होगी, मतलब उल्टी इमेज बनती है तो वो रियल होगी, सीधी इमेज बनती है तो वो आभासी होगी। अब आपको लगेगा कि आभासी और वास्तविक में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली डिफरेंस ये है, जो हमारी आभासी प्रतिबिंब होते हैं, जो आभासी इमेज होती है वो पर्दे पे प्राप्त नहीं की जा सकती। मतलब अगर जो हम पर्दा लगाएंगे तो वो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब वर्चुअल है, बट रियल केस में हमारी वो स्क्रीन पे उसका फॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि हमारे पास एक मिरर है और मिरर के इधर हमारा कोई मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस चल के इधर आएगा तो इमेज भी उतनी डिस्टेंस चल के इधर आ जाएगी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हम भी थ्योरी के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ें हम देखते हैं। अब एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक्स हाइट का कोई व्यक्ति है या एच हाइट का कोई व्यक्ति है, ठीक है, एच हाइट का कोई व्यक्ति है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी हाइट का मिरर जरूरी होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमें दो प्रॉपर्टी पता है। ये हमारा अगर जो मिरर है, ठीक है, ये मिरर है और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमारा इमेज जो फॉर्म होगा वो सेम हाइट का बनना चाहिए और हमारी जो डिस्टेंस होगी वो भी सेम होगी। तो इस तरीके से हम अगर जो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं एक ट्रायंगल तो ये हो जाएगा, देखो एक ट्रायंगल ये बनेगा, ठीक है, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, ये वाला होगा। दोनों ट्रायंगल में समरूप ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो इसकी हाइट h है और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये h/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें प्लेन मिरर में अपनी इमेज की फॉर्मेशन कराना है, कंप्लीट फॉर्मेशन कराना है, कंप्लीट रूप में हमें इमेज देखनी है, तो हमें अपनी हाइट की जस्ट हाफ हाइट का मिरर जरूरी होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू सी द फुल इमेज मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज द हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंथ, मतलब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसकी हाफ लेंथ हमें जरूरत होगी, ठीक है। यही क्वेश्चन है। सपोज यू आर स्टैंडिंग, ठीक है, 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। अब ये बात आती है कि प्लेन मिरर की से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हो तो प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, कितना ऊंचा मिरर होना चाहिए। तो हमारी और मिरर यानी कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस से मिरर की हाइट का कोई लेना देना नहीं है, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। सपोज यू आर स्टैंडिंग 1 meter in front of plane mirror and you should be the minimum virtual size of mirror so that you can see your full image in it। तो चाहे ये 1 मीटर हो चाहे 2 मीटर हो, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी हाफ हाइट की ही बननी चाहिए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड प्लेन मिरर, अगर जो जैसे कि ये मिरर है, ठीक है, हमने क्या किया, मिरर की तरफ v वेलोसिटी से v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया, तो जो हमारा इमेज होगा वो भी सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पूछने के तरीके से दो आंसर बन जाते हैं, ठीक है। देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड्स प्लेन मिरर, अगर जो कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ मूव करता है विद एन स्पीड ऑफ v, वेलोसिटी v से मूव करता है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी v, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर विल बी v एंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट 2v, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारी 2v हो जाती है, मिरर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो v होगी। थोड़ा सा फिर से देखते हैं, जैसे कि ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट,
ठीक है, और ये भी v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है इमेज। ये हमारा क्या है, दिस इज मिरर, ठीक है, ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर जो इसके रिस्पेक्ट में हम इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो ये क्या होगी, v वेलोसिटी। तो अगर जो इसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, इट मीन्स मिरर के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है तो v होगा। अगर जो हमारे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट भी v वेलोसिटी से आगे आ रहा है और इमेज भी आ रही है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो 2v हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी पूछा जाता है एग्जाम्स में प्लेन मिरर से रिलेटेड। अगर जो हमारे पास एक मिरर है, सपोज दैट ये वर्टिकली हमने उसको खड़ा किया, यहाँ पे कोई एक मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कितनी बनेगी, एक इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर में, कुल इमेज हो गई 1। अगर जो अब हम क्या करते हैं, हमने मिरर लिया और 2 मिरर लिए, उनको 90 डिग्री से क्या किया, कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, अगर जो हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ लिया है तो इसके कितने इमेज फॉर्म होंगे, ये चीज़ पूछी जाती है। तो अभी हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिया है, तो इसकी वजह से एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पर भी इमेज फॉर्म होगी। टोटल इमेज जो हमारी फॉर्म होंगी वो 3 इमेज फॉर्म होंगी। ये तो ऑब्जेक्ट ही हो गया, एक इमेज ये होगी, एक इमेज ये होगी, एक इमेज ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। तो ऐसे किसी भी एंगल पे हम 2 प्लेन मिरर को जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्योंकि पॉली सरफेस है, ये इमेज और ये इमेज, 3 इमेज ये फॉर्म होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल पर 2 प्लेन मिरर को जोड़ेंगे और देखेंगे कि हमारी कितनी इमेज फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला ही होता है कि नंबर ऑफ इमेज जो होंगी 360/θ-1, थीटा जो है एंगल बिटवीन 2 मिरर के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था 90 डिग्री का, तो 90 रखते हैं तो उसमें 3 आंसर आ जाता है, हमें इमेज नहीं बनानी है। सपोज दैट क्वेश्चन आया एग्जाम में, हम इमेज बनाने लगे तो फिर हमारा क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व नहीं होगा। अगर जो हम क्या करते हैं, 2 मिरर अपोजिट वॉल पे लगा देते हैं, जैसे कि हम जब नाई के यहाँ सैलून में जाते हैं बाल कटाने के लिए, तो आगे भी मिरर होता है, पीछे भी मिरर होता है, तो हम देखते हैं बहुत सारी हमारी इमेज फॉर्म होती हैं। कैसे होती हैं, थीटा को जब हम 0 पुट करेंगे इसी फॉर्मूले में, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगी वो हमारी इन्फिनिटी आ जाती हैं। ठीक है, जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा n बराबर 360/θ-1 ओनली फॉर सिमेट्रिक पर्पस पढ़ा, असिमेट्रिक होता है। ठीक है, सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है कि ये सिमेट्रिक लाइन है, हम जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसी लाइन पर ही रखेंगे, तो ये सिमेट्री हो जाती है। अगर जो असिमेट्री हो तो उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। फॉर असिमेट्री इमेजेस जो होंगी, एक की पॉइंट है हमारी, ऑलवेज ऑड होंगी। ठीक है, इमेज जो बनेगी वो ऑड फॉर्म में बनेगी, चाहे वो सिमेट्री हो चाहे नॉन सिमेट्रिक केस हो। पहला पॉइंट तो ये है। अभी तक हमने सिमेट्रिक में सीधा फार्मूला लगाया, नॉर्मली क्वेश्चन सिमेट्रिक पर ही आता है, उसने कुछ नहीं दिया तो हमें सिमेट्रिक कंसीडर्ड करके ही सॉल्व करना है। सपोज दैट उसने मेंशन कर दिया असिमेट्रिक है, तब हमें क्या करना होगा, ऑड इमेज ही फॉर्म होती है हर केस में, तो 360/θ हम लगाएंगे। अगर जो ऑड आ जाता है तो इट इज़ ओके, अगर जो ऑड नहीं आता है तो -1 करेंगे। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में 40, थीटा बराबर 40 है, तो हमने क्या किया, 360/40 किया, ऑड आ गया तो ओके है। और अगर जो 90 था, अगर जो 90 असिमेट्रिक केस है तो 94 आ गया, इट मीन्स यहाँ पर हमें एक माइनस करना होगा, 3 कर लेना है। ठीक है, मतलब 360/θ लगाना है, अगर जो ऑड है देन ओके, नहीं है तो -1 कर देंगे। तो इस तरीके से ये भी हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, एक प्लेन मिरर में ही या फिर रिफ्लेक्शन में ही, ठीक है, रिफ्रैक्शन में ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। ठीक है, तो लॉ ऑफ, ठीक है, इसमें क्या था कि हमारा ये प्लेन सरफेस था, ये प्लेन मिरर था, इस पर कोई इंसिडेंट रेज आई और वो रिफ्लेक्ट होके चली गई। ठीक है, तो ये था हमारा इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और ये था रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों एंगल सेम होते हैं। ठीक है, सपोज दैट एक लाइट रिफ्लेक्ट ना होती है, सीधे इस पाथ पे आगे निकल जाती है। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिविएशन, देखो डिविएशन कितना हुआ, डिविएशन हमें जाना इस रास्ते पे था लेकिन हम चले इस रास्ते पे गए, तो ये एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ डिविएशन होगा। तो एंगल ऑफ डिविएशन हमारा ये एंगल
आई है इंसिडेंट एंगल, ये है रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, ये है एंगल ऑफ डिविएशन, तो हमारा ये एंगल भी आई हो जाएगा क्योंकि ये एंगल आई है, ठीक है। तो ये एंगल आई है, ये है एंगल ऑफ डिविएशन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आई प्लस आर प्लस डिविएशन, ये नॉर्मल के सारे कोण हमने जोड़ लिए तो 180 डिग्री हो जाएगा। हम आर को आई लिख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो आई प्लस आई बराबर एंगल ऑफ डिविएशन बराबर 180 डिग्री, एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू द 180 डिग्री माइनस 2i हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो एंगल ऑफ ग्लांसिंग एंगल के टर्म में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो आई बराबर 90 माइनस ग्लांसिंग एंगल होता है, आई बराबर क्या होगा 90 माइनस ग्लांसिंग एंगल, ये होता है ग्लांसिंग एंगल। तो इस तरीके से एंगल ऑफ डिविएशन अगर जो ग्लांसिंग एंगल के टर्म में बात करें तो डबल ऑफ एंगल ऑफ ग्लांसिंग, मतलब जितना ये ग्लांसिंग एंगल होता है उसका डबल कर देंगे तो एंगल हमारा जो मिलेगा वो एंगल ऑफ डिविएशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।